लियोनार्डो डा विंसी, जिन्होंने बहुत ही फेमस पेंटिंग मोनालिसा को पेंट किया है। एक ह्यूमनॉइड था ऑटोमेटा, जिसे उन्होंने ही डिज़ाइन किया था। उसकी एक स्केच बुक में स्केच भी बनाई थी और वो एक तरह का मैकेनिकल नाइट था। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो होने वाला है ह्यूमनॉइड रोबोट्स पे। अब मुझे 100% इस बात पे भरोसा है कि आप लोगों ने ह्यूमनॉइड रोबोट को कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। हो सकता है किसी रील में, हो सकता है न्यूज़ चैनल पे, हो सकता है अखबार में, बट देखा ज़रूर होगा। अब ह्यूमनॉइड रोबोट्स कुछ ऐसे रोबोट्स होते हैं जो इंसानों की तरह दिखते हैं और इंसानों के जैसे ही हरकत करते हैं। अब आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ह्यूमनॉइड रोबोट की हिस्ट्री क्या है, वो बनते कैसे हैं, और काफ़ी फेमस ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि इनका बेसिक वर्किंग कैसा होता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स की हिस्ट्री कहाँ से चालू होती है। अब इमेजिन करते हैं एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे रोबोट्स हमारी तरह बातें कर सकते हैं, हमारी तरह सोच सकते हैं और हमारी तरह ही बिहेव कर सकते हैं। अब साइंस फिक्शन की मूवीज़ में हमने तो इन रोबोट्स को देखा ही है, बट आज की 21st सेंचुरी में ये रोबोट्स रियलिटी की तरफ भी कदम रख रहे हैं। तो सबसे फैसिनेटिंग चीज़ क्या है इन रोबोट्स में, ये काम कैसे करते हैं और यहाँ तक हम पहुँचे कैसे रोबोट बनाते बनाते, इस वीडियो में हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमनॉइड रोबोट्स एक तरह की मशीन होती है जिन्हें डिज़ाइन किया गया स्पेशली इंसानों की तरह दिखने के लिए, उनकी तरह मूवमेंट करने के लिए, उनकी तरह बिहेव करने के लिए। उनके पास एक हेड होता है, हमारी तरह दो आर्म्स होते हैं, उनका एक टॉर्सो होता है, उनके पैर होते हैं, लेग्स। और कभी कभी हम देखेंगे जो एडवांस किस्म के ह्यूमनॉइड रोबोट्स होते हैं उनके पास फेशियल एक्सप्रेशंस भी होते हैं, चेहरा होने के साथ साथ। तो ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स का गोल सिर्फ अपीयरेंस नहीं है, ऐसी मशीनें बनाना भी है जो ऑपरेट कर सके एक ह्यूमन के इन्वायरमेंट में, एक इंसान जैसे। जैसे कि दो लेग पे वॉक करना, टूल्स का इस्तेमाल करना, हथौड़ा मारना, ड्रिल चलाना, ये सारे काम। और इंटरैक्ट भी कर सके अपने जैसे दिखने वाले रोबोट्स या इंसानों के साथ। रिसर्च में, हेल्थ केयर में, कस्टमर सर्विस में, एंटरटेनमेंट में और इवन स्पेस एक्सप्लोरेशन में इनका यूज़ केस होता है, क्योंकि ये हमारे जैसे दिखते हैं और इनकी कोशिश रहती है हमारे जैसा ही काम करने की। अब हिस्ट्री में चलते हैं सबसे पहले। तो जो हमारा ह्यूमनॉइड मशीन का जो इतिहास है वो हज़ारों साल पुराना है। एंशियंट मिथ थी जो ग्रीक्स में, जो चाइनीज़ कल्चर में, उन्होंने मैकेनिकल बीइंग्स को डिस्क्राइब किया था कि कुछ इंसान के जैसे दिखते होंगे, वो मैकेनिकली इंसान की तरह ही काम करते होंगे, बट वो असल में एक तरह की मशीन होगी। 15th सेंचुरी में एक बहुत ही फेमस पेंटर जिनको हर कोई जानता है, लियोनार्डो डा विंसी, जिन्होंने बहुत ही फेमस पेंटिंग मोनालिसा को पेंट किया है। तो उन्होंने एक विजन देखा और जो सबसे पहला हमारा रिकॉर्डेड वर्क है ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बारे में, एक ह्यूमनॉइड था ऑटोमेटा, जिसे उन्होंने ही डिज़ाइन किया था। उसकी एक स्केच बुक में स्केच भी बनाई थी और वो एक तरह का मैकेनिकल नाइट था, मतलब जो योद्धा जाते थे जंग लड़ने के लिए, और वो बैठ सकता था, खड़ा हो सकता था और अपने हाथ हिला सकता था। उसको उन्होंने एक रियलिटी में उस विजन को लेके आए। और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 20th सेंचुरी पे, जहाँ की हम रियल प्रोग्रेस देखना चालू करते हैं। 1920s में जो वर्ड था रोबोट, वो कॉइन किया गया। एक प्ले था रॉजम्स यूनिवर्सल रोबोट्स करके, उसमें सबसे पहली बार हम लोगों ने जाना कि एक वर्ड होता है जिसे रोबोट कहते हैं और उसका क्या मतलब होता है। 1970s में ये हकीकत भी बन चुकी थी। एक कंसेप्ट से उठकर जापान ने ह्यूमनॉइड रिसर्च काफ़ी आगे बढ़ाई और एक अर्लीस्ट फुल स्केल ह्यूमनॉइड रोबोट वेबॉट 1 का डेवलपमेंट हुआ 1973 में जाके, जो कि वॉक कर सकता था, ग्रास्प कर सकता था चीज़ों को, मतलब पकड़ सकता था और बातें कर सकता था सिंपल जैपनीज लैंग्वेज में, जो कि एक काफ़ी मेजर अचीवमेंट थी ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में। उसके बाद थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 2000s में आते हैं, अर्ली 2000s में, जहाँ पे कंपनीज जैसे कि होंडा, जो कि काफ़ी फेमस एक कंपनी है जिसकी बाइक्स भी आती हैं, उसने रेवोल्यूशनलाइज किया इस फील्ड को, एडवांस किया और जो मोशंस थी उसको स्मूथ किया, वॉकिंग को स्मूथ किया, इंटरेक्शन को स्मूथ किया। तो जो हमारी फंक्शनिंग थी ह्यूमनॉइड की वो स्मूथ हो सकी थोड़ी। जैसे हम एक इंसान ऑपरेट करते हैं अपने बॉडी को, काफ़ी स्मूथ से मोशंस होते हैं बिना जर्क के, उसी तरह से थोड़ा कोशिश थी उनकी कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स को उसी तरह से ऑपरेट किया जाए। आज की डेट में 21st सेंचुरी में 2020 के बाद जो ह्यूमनॉइड्स बने हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वाया पावर्ड होते हैं। उनके पास एक दिमाग होता है जो सोच सके, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होती हैं और काफ़ी एडवांस किस्म के सेंसर्स भी होते हैं, जो कि लाइफ लाइक मशीन्स
दिखा सकें, जिनके अंदर एक ज़िंदगी है जो इंसान की तरह काम कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि जो की कंपोनेंट्स होते हैं हमारे ह्यूमनॉइड रोबोट्स के, एक ह्यूमनॉइड रोबोट किस चीज़ से मिलके बनता है। तो ऑब्वियसली सबसे पहली बात आती है हमारी एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर की, जो कि एक बॉडी है, एक फ्रेम है। अब हो सकता है वो मेटल की हो सकता है वो किसी फाइबर की हो सकता है वो कार्बन फाइबर की हो, जिस चीज़ की भी हो, बट एक फ्रेम चाहिए जिसमें कि हम चीज़ों को रख सकें, माउंट कर सकें और उसके टॉप पे उस इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट को डेवलप कर सकें। उसके बाद हमारे आते हैं एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स मतलब मोटर्स या कुछ ऐसी चीज़ जिससे हम मूवमेंट दिखा सकें। अब जैसे हम फ़ोर्स लगा रहे हैं और मेरी उँगली ऐसे मूव कर रही है, तो इसके लिए हम सिमिलरली रोबोट्स में मोटर्स का यूज़ करते हैं एक्चुएट करने के लिए, चीज़ों को घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए, आगे और पीछे करने के लिए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो रोबोट्स की जो मसल्स होती हैं, उन्हें हम एक्चुएटर्स कहते हैं। वो अलाउ करते हैं रोबोट को मूवमेंट करने के लिए। वो हाइड्रोलिक सिस्टम भी हो सकता है, वो न्यूमैटिक सिस्टम भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिक मोटर्स भी हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उसे इंसान जैसा बनाती हैं, सेंसर्स, जो कि हमारे सेंसरी ऑर्गन से रिलेट हो पाएँगे। आइज़, ईयर, स्किन। अब आइज़ क्या करती हैं, वो हमारी दुनिया को देखती हैं। जो कान होते हैं वो हमारे दुनिया को सुनते हैं और जो स्किन होती है वो एक तरह से पर्सीव करती है छू के। तो उसी तरह के सेंसर्स हमारे ह्यूमनॉइड रोबोट्स में भी लगते हैं, कैमरा लगता है, कैपेसिटिव टच सेंसर लगता है और उसी के साथ-साथ सुनने के लिए हो सकता है माइक्रोफ़ोन लगे या कोई और डिवाइस लगे जो डिटेक्ट करे कि इस रूम में शोर मच रहा है या नहीं मच रहा है। अब आगे चलते हैं और कंट्रोल सिस्टम पे आते हैं। तो इन ब्रेन की जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि हम चिप लगाते हैं इन रोबोट्स में। जहाँ पे कि जादू होता है असली, जो प्रोसेसिंग होती है, जो कंट्रोल सिस्टम होता है, जो सेंसर की डेटा आ रही है काफ़ी सारी, उसको प्रोसेस करके एक डिसीजन लेना, एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेना, वो एल्गोरिदम्स का यूज़ करके, एआई का यूज़ करके, कभी-कभी न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ करके। तो वो होता है हमारे प्रोसेसिंग यूनिट में, जो हमारी चिप्स लगी हुई हैं, जो कंट्रोल सिस्टम है वहाँ पे। और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक पावर सोर्स होता है। हर मशीन को चलाने के लिए हमें उसे कुछ पावर देनी होगी। उसी तरह हमारा पावर सोर्स हो सकता है कि अल्टरनेटिव करंट बेस्ड हो या किसी बैटरी बेस्ड हो, तो हमें बैटरी लगानी पड़ेगी जो रिचार्जेबल हो सके। और पावर एफिशिएंसी एक मेजर चैलेंज है आज के ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में, जिस पे कि काफ़ी सारी रिसर्च हो रखी है और हो रही है। उसी के अलावा हम लोग एआई का यूज़ करते हैं ऑब्वियसली, ताकि उस मशीन को और ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाया जा सके, जो हमारी बातें समझ सके, एक इंटेलिजेंट डिसीजन बना सके, ले सके। अब डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट और फेमस ह्यूमनॉइड रोबोट्स। सबसे पहले आता है हमारा असीमो रोबोट, जो कि होंडा द्वारा डेवलप किया गया था, जैसे कि हमने बात की, और काफ़ी आइकॉनिक किस्म का ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो कि चल सकता है, दौड़ सकता है, स्टेयर क्लाइंब कर सकता है और इंटरैक्ट कर सकता है लोगों से। अब हाल ही में काफ़ी फेमस रोबोट एक है सोफिया रोबोट, जिसको कि आप लोगों ने काफ़ी सारे एग्ज़िबिशन्स में भी देखा होगा अगर आप उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं तो। हैंसन रोबोटिक्स द्वारा बनाई गई सोफिया रोबोट ग्लोबल अटेंशन आज की डेट में पा चुकी है और वो रियलिस्टिक फेशियल एक्सप्रेशन देने के भी काबिल है और दे सकती है और एक कन्वर्सेशन भी होल्ड कर सकती है, एक इंसान की तरह। और यही नहीं, अगर आप उसका फैक्ट चेक करेंगे तो वो पहली ऐसी रोबोट है जिसको कि एक ह्यूमन सिटीज़नशिप की तरह उसे भी एक सिटीज़नशिप मिली है। अब ये आपका काम है, आपको कमेंट करना होगा इस वीडियो के नीचे कि उसको किस कंट्री ने अपनी सिटीज़नशिप दी है। और उसके बाद हम आते हैं बॉस्टन डायनामिक्स, जिसको कि हम भूल ही नहीं सकते। उसने एक रोबोट बनाया है एटलस, जो कि काफ़ी एजाइल है और वो कूद सकता है, वो जंप कर सकता है, बैक फ्लिप तक कर सकता है और नेविगेट कर सकता है कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स में। उसके बाद आती है पेपर। अब ये टोनी स्टार्क वाली पेपर तो नहीं है ऑब्वियसली, बट हो सकता है कि ये नाम वहाँ से इंस्पायर्ड हो, मुझे नहीं पता। बट ये सॉफ्ट बैंक रोबोटिक्स ने बनाया है। पेपर एक सोशल रोबोट है जो कि इंटरैक्ट कर सकता है इंसानों से और उसे स्टोर्स में, बैंक्स में, पब्लिक स्पेसेस में असिस्ट किया जा सके, इसलिए उसे डिप्लॉय किया गया है कस्टमर्स को असिस्ट करने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमेका रोबोट, जो कि काफ़ी एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है इन टर्म्स ऑफ फेशियल रियलिज्म। मतलब काफ़ी असली फेशियल फीचर्स उसके पास हैं और एक हाईली लाइफ लाइक एक्सप्रेशन दे सकती है। और ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन में, रिसर्च में ये काफ़ी हॉट टॉपिक है जिस पे अभी काम हो रखा है और हो रहा है आगे भी। तो फ्यूचर ह्यूमनॉइड रोबोट्स का इसी तरह होल्ड होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो और इंटेलिजेंट बनेंगे, काफ़ी अफोर्डेबल बनेंगे, ताकि उसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें और इंटीग्रेट हो सकें डेली लाइफ में। वो एल्डरली केयर में काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं, इंसानों के साथ काम कर सकते हैं इंडस्ट्री में, इवन एक्सप्लोर कर सकते हैं हम प्लैनेट्स को, स्पेस में भेज सकते हैं। इनफैक्ट टेस्ला और इलॉन मस्क की जो बाकी कंपनीज़ हैं, जो स्पेस एक्स है, वो रिसर्च कर रही हैं और वो इस चक्कर में है कि हम ह्यूमनॉइड रोबोट्स को डिप्लॉय करें स्पेस में, इस एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कराने के लिए। कुछ क्वेश्चंस अभी भी हैं
जिसके ऊपर अभी चर्चा की जा सकती है, जैसे कि एथिक्स, जॉब कहाँ पे इनको दी जानी चाहिए, कहाँ नहीं दी जानी चाहिए, अभी एक चर्चा का विषय है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। बट जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस पे भी रूल्स आएँगे, नए रेगुलेशंस आएँगे ऑब्वियसली। बट एक चीज़ तो पक्की है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स अब सिर्फ साइंस फिक्शन का पार्ट नहीं है, बट वो रियलिटी हो चुके हैं और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो धीरे-धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में, उनका मैं रिप्लाई देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। और मुझे ये ज़रूर बताएँ कि अगर आपके पास एक ह्यूमनॉइड रोबोट होगा, तो आप उसके ऊपर कितना भरोसा कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? अपना थॉट जो भी है, आप मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट्स में। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।